लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए है मुल्तान से, मलिक अहमद हुसैन डहर। उनके साथ हमारी दूसरी मेहमान एक्टर, मॉडल एंड साइकोलॉजिस्ट वशमा फातिमा। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह मलिक साहब तशरीफ लाए हैं, बड़ी खुशी हुई जी। क्या बात। वशमा जी, आपकी तरफ से मैं एक शेर लिख के लाया हूँ फाइनली भाईजान के लिए। मतानत और जहानत की सदाकत की ज़रूरत है, सियासत और सियासतकार लोगों को दयानत की ज़रूरत है, मगर वो लोग जो गुर्बत के गहराव में हैं अब तक, उन्हें इन सारे लोगों की अखुवत और मोहब्बत की जरूरत है। हाकम दे दरबारे चलिए। उठो उठो उठो, नहीं बैठो। हाकम दे दरबारे चलिए, होके कट्ठे सारे चलिए। हाकम दे दरबारे चलिए, होके कट्ठे सारे चलिए। कीते वादे पूरे कर दो, लांदे लांदे नारे चलिए। मुखलिस हर किसी के साथ रहता हूँ, शायद इसीलिए खाली हाथ रहता हूँ। वो कहती मुझे अपना घर लेके दो कैसर, उसे कौन बताए मैं खुद किराए पे रहता हूँ। वाह जी अहमद साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह की मेहरबानी, खैरियत से जी। आप सुनाए, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह की मेहरबानी। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, आपने शाह महमूद कुरैशी साहब वाला सूट पहना हुआ है। मैंने वेट लूज किया है। सर ये क्यों खैर से लूज किया? इसलिए लूज किया है कि मैं गरीबों की और ज्यादा खिदमत कर सकूं। अच्छा, या ज्यादा एक्टिव हो जाऊं, या आप अवाम जैसा लगना चाहते हैं? जी ऐसे ही समझ ले। तो आपने कहा और कुछ तो नहीं हो पा रहा, चलो वजन ही गिरा ले। सर इन्हें सेहत ज्यादा सी हल्के तो बंदे ना बोरी चुका दे या चौकेदार नहर पार करा देना। नहीं सर, इमरान खान साहब कहीं इनके सामने क्या बैठे हैं कि मलिक साहब महंगाई तो कम नहीं हो रही। इन्होंने फिर गुस्से से कहा चलिए मैं फिर वजन कम कर लेता हूँ। क्या ऐसा कुछ हुआ? सर ये जो मिशन इमरान खान ने लिया है ना, इसमें सिर्फ इतनी बातें नहीं सुननी पड़ेंगी, इससे भी बहुत सुननी पड़ेंगी। अच्छा। लेकिन जब नीयत साफ हो और इरादे आपके मुसम्मम हो तो अल्लाह की मदद जब आती है तो इंसान कामयाब होता है। मैं आज आपको ये वर्ड्स दे के जा रहा हूँ कि 5 साल में इमरान खान ने कामयाब होना है, और इसी प्रोग्राम में फिर आप मुझे बुलाइएगा और आप खुद तारीफें करेंगे। 80-5 साल बाद बुला लेना तो तुसी होना नहीं। वशमा, कैसी लग रही हैं आपको इनकी बातें? मुझे अब मैं क्या बोलूं? आप खोल के बोलें, आप घबराए नहीं। आप, उन्होंने खुद कहा घबराना नहीं है। नहीं देखिए, मैं तो एक नॉर्मल सिटीजन हूँ और मुझे कुछ ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ चिकन 300 रुपये किलो मिल रहा है, पेट्रोल के रेट्स कहाँ जा रहे हैं, एंड आई डोंट नो कि वो कौन सा मिशन है जिसमें हम सबको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। देखिए, अवाम साथ बैठी और अवाम आपको अब ये कह रही है, तो आप क्या कहेंगे? सर ये देखिए, 25 साल से एक सिस्टम जो है वो करप्ट हो चुका है। उस सिस्टम को ठीक करने के लिए कम से कम 5 साल तो दें। ठीक है, मगर उस 5 साल से पहले अगर एतराज ना करें और हमें टाइम दें काम करने के लिए, ठीक है, वी विल डिलीवर। अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं मुल्तान से सीधा आ रहा हूँ। मैंने रात को आना था, एक गरीब के ऊपर झूठा पर्चा हुआ, उसकी ज़मीन उतार ली गई और उसको जेल में डाल दिया गया कि उस पर कब्जा हो जाए। मैं खुद जाके सीपीओ साहब से मिलके और उस बंदे को अभी छुड़वा के आ रहा हूँ। ठीक है, ये वो इंसाफ है जो उस गरीब को मिला है जो कभी किसी को नहीं मिला था। लेकिन और ये इमरान खान की वजह से है कि ये गरीब को इंसाफ मिल रहा है। छुड़वा के तुसी इत्थे आके फिर फड़िया गया होगा। मेरी गारंटी है कि वो नहीं पकड़ा जाएगा। मगर अहमद साहब एक बात बताएं, आजकल क्यों आपके अपने ही जो लोग हैं वो बिखर बिखर के हर जगह जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो गया? अभी आपने देखा होगा रिसेंट टाइम्स में खुरम लगारी हुए, डॉक्टर आमिर लियाकत अलग एक टेंजेंट पे चल रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। ये क्यों होना शुरू हो गया आपकी पार्टी? सर जो ब्यूरोक्रेसी है ना, वो टारगेट कर रही है पॉलिटिशियंस को। अच्छा। और उनके जो मेरिट के काम है ना, वो भी नहीं कर रही। उसकी वजह यह है कि नैब ने जब से ब्यूरोक्रेसी को हाथ डाला है, वो कोई चीजें ऐसी अनइवन हो गई हैं कि वो काम करने से डर रहे हैं। मगर आपके अपने पार्टी मेंबर्स ही सारे डिस्ग्रंटल फिर रहे हैं। मलिक साहब, ये क्या बात हुई? क्या हो रहा है पार्टी वालों? अभी आपने देखा सेनेट के टिकट्स के ऊपर जो आपने अनाउंस किया,
कितना मसला पड़ गया उसके ऊपर, फिर वो रोकनी पड़ेंगी टिकट्स भी आप लोगों को, नॉमिनेशन जो अनाउंस की थी इमीडिएटली। व्हाई इज इट कि अपने अंदर ही घर के अंदर ही मसला पड़ गया? सर एक्चुअली इमरान खान जो है ना, वो कोई गलत निकल आए ना घर में, उसको स्पेयर नहीं करते। अच्छा, तो इसलिए ये भगदड़ मच जाती है। अब देखें ना, उनको पता चला कि एक बंदा जो था वो ऑब्जेक्शनेबल था एंड ही चेंज्ड इट। उसने ये नहीं सोचा कि मैं इसको चेंज कर लूं, लोग बातें करेंगे। उसने कहा मुझे मेरिट चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे सही बंदे चाहिए, इसलिए मैं चेंज करते हुए नहीं घबराता। जो बंदा सच्चाई पे चलता है, जो बंदा मेरा अर्तुगुल है, वो कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि ये मेरा इमरान अर्तुगुल आपको ये पाकिस्तान चेंज करके देगा। तलवार फड़ के घोड़े दे बैठ के गल्लां कर रहे हैं। मगर वैसे वशमा, आपको क्या पता था कि इमरान खान साहब अर्तुगुल हैं? When are we going to see that change? ये Finally. पूछे जी, बताएं कहाँ है वो Yeah. चेंज सर? कब हटेगी पीछे से प्राडो और डाला? देखें, अगर हम ऐनक ही ऐसी पहने कि हम चेंज देखना ही ना चाहें तो हम नहीं देख सकते। होता है और ये, अगर that's आप not देखना true. चाहें तो मैं आपको एक मिसाल छोटी सी अर्ज करता हूं। सर एक चीफ सेक्रेटरी थे, मैं 2008 से 13 में MPA था, तो उनसे मेरी अच्छी दुआ सलाम हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि साउथ पंजाब से और रिमोट एरिया से जो ख़वातीन छोटी मुलाजमीन यहाँ आते हैं और वो अपने ट्रांसफ़र्स कराने आते हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उन्हें हरास किया जाता है, वो यहाँ होटलों में आके रहते हैं, उनके तबादलों के मसले होते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने एक बाहर ऑफिस बनाया है जहाँ मैं उनको खुली कचहरी लगा के सुबह मिलता हूँ और शाम तक उनके इंश्योर करता हूँ काम करके उन्हें वापस भेज दूँ। ठीक है। अब जब वो ट्रांसफर हो गए तो उसके बाद फिर वो ब्लैकमेल किए जाने लगे। इन द मीन टाइम बात हुई साउथ पंजाब में सूबा बनने की, सेक्रेटेरिएट बनने की। जब साउथ पंजाब में सेक्रेटेरिएट की बात हुई, उन्होंने कहा जी ये हम बहावलपुर में बनाएंगे। मैंने स्टैंड ले लिया, मैंने कहा जी अगर आप बहावलपुर बना रहे हैं, मुल्तान के लोग जो वहां जाके ह्यूमिलिएट होते हैं, वो बहावलपुर जाके वो खवातीन मेरी माएँ बहनें ह्यूमिलिएट होंगी, तो सबसे बड़ा मुल्तान है, लिहाजा आप एजुकेशन, हेल्थ, इरिगेशन और होम मुल्तान में दें। मैंने CM साहब को कहा कि अगर उन गरीब मैं माओ बहनों के को यहाँ नहीं रखवा सकता, उनके ट्रांसफर्स और चीज़ें, तो मेरा इस्तीफा ले लें। आई डोंट वांट टू बी MNA, आई कैन नॉट सेव माई ओन पीपल। बहुत अच्छा। ही वॉज वेरी काइंड, ही टॉक टू प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने मेहरबानी की, जो 8 महकमे हैं वो मुल्तान में आ गए। अब हम सूबा जो मांग रहे थे, क्यों मांग रहे थे? गरीब इसलिए सूबा मांग रहे हैं कि सेक्रेटरीज मुल्तान में बैठें और वो जाएं और काम हो जाएं। दैट हैज बीन डन बाय आवर चीफ मिनिस्टर, जिसको आप भोला कहते हैं, जिसको आप कहते हैं वो कुछ नहीं करता। उस मुल्तान का वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी ये काम नहीं करवा सका, और इस बोले ने जाके हमें वजीर आला ने वहां पे हमें सेक्रेटेरिएट दिलवा दिया, वहां पे सेक्रेटरी बिठा दिए, लोगों को हकूक मिल रहे हैं। जहाँ तक बात इनकी है, ये एक बहुत एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, हमेशा से रहा है कि जिस बंदे को 6 से 8 घंटे, अब तो खैर सफ़र कम हो चुका हुआ है मोटरवेज की वजह से, मगर स्टिल जिस इंसान को 6 से 8 घंटे के लिए लाहौर आके अपना काम करवाना पड़े, उसकी तकलीफ उस मेन शहर में रहने वाले नहीं जानते। चाहे वो कराची के अंदर कोई बंदा 5-6 घंटे की ड्राइव करके आ रहा है या फिर कहीं से भी आ रहा है, हम लोगों को वो रियलाइज नहीं होता। हमसे तो पूरे पाकिस्तान को मोहब्बत मिलेगी, क्योंकि असां तो तुम्हारे नाल प्यार करने वाले लोग हैं।